हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? हम आज संस्कृत वापस से पढ़ेंगे। आज हम संस्कृत का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब होता है राइडल या तो पजल्स। हाँ, जैसे हमने इंग्लिश में हम पजल्स पढ़ते हैं, हिंदी में उसको पहेलियाँ कहते हैं और संस्कृत में इसको प्रहेलिका कहते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर के साथ आपको प्रहेलिका दी गई है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले है मम कंठः नीलः वर्षा काले अहम नृत्यामि मम पुच्छम अतीव सुंदरम अहम कः। देखो यहाँ पे आपको एक मस्त पिक्चर दिखाई देता है। मम कंठ नीलः, मम मतलब मेरा, कंठ यानी कि गला, और यहाँ पे नीलः यानी कि ब्लू कलर। हाँ, क्योंकि ग्रीन कलर को हरा कलर कहा जाता है, हरितः कहा जाता है, लेकिन ब्लू कलर को हिंदी और संस्कृत में नीला कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि मेरा कंठ यानी कि गले का जो पार्ट है, कंठ है, वो ब्लू कलर का है। वर्षा काले अहम नृत्यामि, वर्षा काले यानी कि जब बारिश का समय होता है, काल यानी कि समय। हाँ, जब बारिश का समय होता है तब मैं नृत्य करता हूँ, नाचता हूँ। मम पूछम अतीव सुंदरम मतलब मेरी जो पीछ है वो बहुत ही सुंदर है। अतीव यानी कि बहुत ही सुंदर है। अहम कह, तो बताओ मैं कौन हूँ? तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये किसके बारे में है? ये पहेली कि इसका कंठ ब्लू कलर का है, बारिश आते ही वो नृत्य करता है, उसके पुच्छम यानी कि पीछ, उनकी जो वेदर है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये कौन है? तो इसका आंसर होगा मयूरः यानी कि पीकॉक। संस्कृत में पीकॉक को मयूर कहा जाता है। फिर है अहम छाया ददामी, सेकंड है अहम छाया ददामी, अहम फलम ददामी, अहम पुष्पम अपि ददामी, अहम कः मतलब मैं छाव देता हूँ, ददामी यानी कि देना, अहम यानी कि मैं छाव देता हूँ, फिर मैं फल भी देता हूँ। अहम मतलब मैं, फलम यानी कि फल, ददामी यानी कि देता हूँ, अहम पुष्पम अपि ददामी, अहम मतलब मैं, पुष्पम यानी कि पुष्प यानी कि फूल, अपि मतलब ऑल्सो मैं फूल भी देता हूँ, ददामी यानी देता हूँ। अहम कः, तो बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा वृक्ष। पता है ना, हमें वृक्ष छांव देता है, फल देता है, पुष्प भी मतलब फूल भी देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तो ये दो पहेली थी। अब है अहम हिमालये वसामि, अहम गंगा धारयामि, मम नेत्र त्रयम अस्ति, अहम कः। अहम हिमालय वस्ति मतलब मैं हिमालय में बसता हूँ, रहता हूँ। अहम गंगा धारयामि मतलब मैंने गंगा को धारण किया है। मम नेत्र मतलब आँख, त्रयम मतलब 3, अस्ति मतलब है, मेरी 3 आँखें हैं। तो मैं कौन हूँ? तो स्टूडेंट्स, ये कौन हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा महादेव या तो भगवान शंकर। वापस से रिपीट करती हूँ, मैं हिमालय में रहता हूँ, मैं गंगा को धारण करता हूँ, मेरी 3 आँखें हैं या तो 3 नेत्र है, तो बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा भगवान शंकर या तो महादेव। नेक्स्ट है मम उत्तरे हिमालय, मम दक्षिणे सागरः, मम ध्वज त्रिवर्णः, अहम कः मतलब मेरी उत्तर दिशा में हिमालय है, मेरी दक्षिण दिशा में महासागर है, मेरे ध्वज के रंग 3 हैं, हाँ या तो मेरे 3 रंग का ध्वज है, मैं कौन हूँ?
तो ये कौन हो सकते हैं कि जिनके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिनके दक्षिण में महासागर है, जिनके 3 कलर का जिनके पास ध्वज है। तो स्टूडेंट ये कौन हो सकता है? तो इसका आंसर होगा भारत माता। पता है ना, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिया है और ये हमें भी पता है कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में बहुत महासागर है सब। फिर हमारा जो फ्लैग है, हमारा झंडा जिसको हम तिरंगा कहते हैं, 3 रंग का है इसलिए हम उसे तिरंगा कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा भारत माता। अहम कह का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, तो इसका आंसर होगा भारत माता। हाँ, आपको ऐसे पजल्स बनाने भी आने चाहिए और सॉल्व करने भी आने चाहिए। अभी तक आपने हिंदी में बनाए होंगे, इंग्लिश में बनाए होंगे, लेकिन अभी हम संस्कृत में भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानम ददामि, अहम लोकमित्रम अस्ति, अहम किम। मतलब अहम पुस्तकालय वसामि मतलब मैं पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। अहम ज्ञानम ददामि मतलब मैं सबको ज्ञान देता हूँ। अहम लोकमित्रम यानी कि मैं सभी लोगों का फ्रेंड हूँ। लोकमित्र यानी कि लोगों का फ्रेंड हूँ। अहम किम मतलब मैं कौन हूँ, तो इसका आंसर होगा पुस्तकम। पुस्तकालय वसा मतलब जो लाइब्रेरी में रहता है, वो बुक्स हमेशा लाइब्रेरी में होती है ना। फिर बुक्स के पढ़ने से हमें ढेर सारा ज्ञान और विद्या प्राप्त होती है। अभी हमें भी पढ़ाई करने के लिए बुक्स ही पढ़नी होती है ना। तो ज्ञानम ददामी मतलब मैं सबको ज्ञान देता हूँ, मैं सब लोगों का मित्र भी हूँ यानी कि फ्रेंड भी हूँ। तो स्टूडेंट बताओ कि मैं कौन हूँ, तो इसका आंसर आएगा पुस्तकम। तो ऐसे पजल्स आपको और भी मिल सकती है, आप कोशिश करना बनाने की या तो ढूंढने की। तो स्टूडेंट्स ये 4th लेसन जो है पजल यहाँ पे पूरा होता है। ये आपको पूरा नोटबुक में लिखना है। जैसे देखो मैंने इसमें आंसर भी लिखा है, आपको दिखाई दिया होगा और वीडियो में मैंने बोला भी है। तो ऊपर पजल्स पहले लिख के नीचे आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज आएगी, वो एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखनी होगी। लेकिन ये इतने जो 5 पजल्स अभी आपकी बुक में दिए हैं वो आपको नोट में लिखनी है। ठीक है। तो ये वीडियो अब यहाँ पे हम पूरा करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अस्तु।